श्री परमात्मने नमः। तृतीय ब्राह्मण याज्ञवल्क्य और लाहन यानी भुज्यों का संवाद। फिर इस याज्ञवल्क्य से लाहग यानी भुज्यों ने पूछा। वह बोला, याज्ञवल्क्य, हम व्रताचरण करते हुए मद्र देश में विचर रहे थे कि कपि गोत्र उत्पन्न पंतचल के घर पहुँचे। उसकी पुत्री गंधर्व से ग्रहित थी, अर्थात उस पर गंधर्व का आवेश था। हमने उससे पूछा, तू कौन है? वह बोला, आंगिरस सुधन्वा हूँ। अब उससे लोकों के अंत के विषय में पूछा तो हमने उससे यूँ कहा, पारीक्षित कहाँ रहे? पारीक्षित कहाँ रहे? सो हम तुमसे पूछते हैं कि पारीक्षित कहाँ रहे? उस याज्ञवल्क्य ने कहा, उस गंधर्व ने निश्चय यह कहा था कि वे वहाँ चले गए जहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले जाते हैं। भुज्यु, अच्छा तो अश्वमेध याजी कहाँ जाते हैं? याज्ञवल्क्य, यह लोग 32 देवार्थ हन्य है, यानी सूर्य के रथ की गति से एक दिन में संसार का जितना भाग नापा जाए उसे देवार्थ हन्य कहते हैं। उसे चारों ओर से दूनी पृथ्वी घेरे हुए है। उस पृथ्वी को सब ओर से दूना समुद्र घेरे हुए है। सो जितनी पतली छुरे की धार होती है अथवा जितना सूक्ष्म मक्खी का पंख होता है, उतना उन अंडक पालों के मध्य में आकाश है। इंद्र चित्त अग्नि ने पक्षी होकर उन परीक्षितों को वायु को दिया। उन्हें वायु अपने स्वरूप में स्थापित कर वहां ले गया जहां अश्वमेध याजी रहते हैं। इस प्रकार उस गंधर्व ने वायु की ही प्रशंसा की थी। अतः वायु ही व्यष्टि है और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा जानता है वह पुनः मृत्यु को जीत लेता है। तब लहयाइन ने भुज्यु चुप हो गया। चतुर्थ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य और चाक्रायण उस्त का संवाद। फिर उस याज्ञवल्क्य से चाक्रायण उशस्त ने पूछा। वह बोला, याज्ञवल्क्य, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है और सर्वांतर आत्मा है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो। याज्ञवल्क्य, यह तेरा आत्मा ही सर्वांतर है। उशस्त, याज्ञवल्क्य, वह सर्वांतर कौन सा है? याज्ञवल्क्य, जो प्राण से प्राण क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो अपान से अपान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो व्यान से व्यान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो उदान से उदान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। यह तेरा आत्मा सर्वांतर है। उस चाक्रायण उशस्त ने कहा, जिस प्रकार कोई चलना और दौड़ना दिखाकर कहे कि यह चलने वाला बैल है, यह दौड़ने वाला घोड़ा है, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन है। अतः जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है उसे तुम स्पष्टतया बतलाओ। याज्ञवल्क्य, यह तेरा आत्मा सर्वांतर है। उशस्त, ये हे याज्ञवल्क्य, वह सर्वांतर कौन सा है? याज्ञवल्क्य, तुम दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते, श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते, मति के मनता का मनन नहीं कर सकते, विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकते। तुम्हारा यह आत्मा सर्वांतर है, इससे भिन्न आर्त नाशवान है। इसके पश्चात चाक्रायण उशस्त चुप हो गया। पंचम ब्राह्मण याज्ञवल्क्य और कहोल का संवाद। ब्रह्म और आत्मा की व्याख्या। फिर इस याज्ञवल्क्य से कौशिक के कहोल ने पूछा। उसने याज्ञवल्क्य इस प्रकार संबोधित करके कहा, जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो। यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा, यह तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। कहोल, याज्ञवल्क्य, वह सर्वांतर कौन सा है? याज्ञवल्क्य, जो क्षुधा पिपासा शोक मोह जरा और मृत्यु से परे है, उस पूर्वोक्त आत्मा को ही जानकर ब्राह्मण पुत्रैषणा वितैषणा और लोकैषणा से अलग हटकर भिक्षाचार्य से विचरते हैं। जो भी पुत्रैषणा से हैं
वही वितृष्णा से हैं, और जो वितृष्णा है वही लोकेष्णा है। ये दोनों ही साध्य साधन इच्छाएं ऐषणाएं ही हैं। अतः ब्राह्मण पांडित आत्मज्ञान का पूर्णतया संपादन करके आत्मज्ञान रूप बल से स्थित रहने की इच्छा करे, फिर बाल्य और पांडित्य को पूर्णतया प्राप्त कर वह मुनि होता है, तथा अमौन और मौन का पूर्णतया संपादन करके ब्राह्मण कृत होता है। वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है, जिस प्रकार भी हो ऐसा ही ब्राह्मण होता है, इससे भिन्न और सब आर्थ नाशवान है। तब कौशिक के कहोल चुप हो गया। षष्ठ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। फिर इस याज्ञवल्क्य से वचकुन्नु की पुत्री गार्गी ने पूछा। वह बोली, याज्ञवल्क्य, यह जो कुछ है सब जल में ओतप्रोत है, किंतु वह जल किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, वायु में। गार्गी, वायु किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, अंतरिक्ष लोकों में। गार्गी, अंतरिक्ष लोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, गंधर्व लोक में। गार्गी, गंधर्व लोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, आदित्य लोकों में। गार्गी, आदित्य लोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, चंद्र लोकों में। गार्गी, चंद्रलोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, नक्षत्रों लोकों में। गार्गी, नक्षत्र लोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, देवलोकों में। गार्गी, देवलोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, इंद्र लोकों में। गार्गी, इंद्रलोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, प्रजापति लोकों में। गार्गी, प्रजापति लोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य, हे गार्गी, ब्रह्म लोकों में। गार्गी, ब्रह्म लोक किसमें ओतप्रोत है? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, अति प्रश्न मत कर, तेरा मस्तक न गिर जाए। तो जिसके विषय में अति प्रश्न नहीं करना चाहिए उस देवता के विषय में अति प्रश्न कर रही है। हे गार्गी, तू अति प्रश्न ना कर। तब वचनकनु की पुत्री गार्गी उपरत हो गई। सप्तम ब्राह्मण याज्ञवल्क्य तथा आरुणि उद्दालक का संवाद। आत्मा के स्वरूप का वर्णन। फिर इस याज्ञवल्क्य से आरुणि उद्दालक ने पूछा। वह बोला, याज्ञवल्क्य, हम मद्र देश में यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए कपि गोत्रोत्पन्न पंतजल के घर रहते थे। उसकी भार्या गंधर्व द्वारा गृहीत थी। हमने उस गंधर्व से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं अथर्वण कंबद हूँ। उसने कपि गोत्रीय पतंजल और उसके याज्ञिकों से पूछा, काप्य, क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिसके द्वारा यह लोक परलोक और सारे भूत ग्रथित हैं? तब उस काप्य पतंजल ने कहा, भगवान, मैं उसे नहीं जानता। उसने पतंजल काप्य और याज्ञिकों से कहा, काप्य, क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो इस लोक परलोक और समस्त भूतों को भीतर से नियमित करता है? उस पतंजल काप्य ने कहा, भगवान, मैं उसे नहीं जानता। उसने पतंजल काप्य और याज्ञिकों से कहा, काप्य, जो कोई उस सूत्र और उस अंतर्यामी को जानता है वह ब्रह्मवेता है, वह लोकवेता है, और वह देववेता है, वह वेदवेता है, वह भूतवेता है, वह आत्मवेता है, वह सर्ववेता है। तथा इसके पश्चात गंधर्व ने उन काप्य आदि से सूत्र और अंतर्यामी को बताया। उसे मैं जानता हूँ। हे याज्ञवल्क्य, यदि उस सूत्र और अंतर्यामी को ना जानने वाले होकर ब्रह्मवेता की स्वभूत गवों को ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। याज्ञवल्क्य, हे गौतम, मैं उस सूत्र और अंतर्यामी को जानता हूँ। उद्दालक, ऐसा तो जो कोई भी कह सकता है, मैं जानता हूँ, किंतु यूँ व्यर्थ ढोर पीटने से क्या लाभ? यदि वास्तव में तुम उसका ज्ञान है तो जिस प्रकार तुम जानते हो वह कहो। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, गौतम, वायु ही वह सूत्र है। गौतम, वायु रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक परलोक और समस्त भूत समुदाय गुथे हुए हैं।
हे गौतम, इसी से मरे हुए पुरुष को ऐसा कहते हैं कि इसके अंग विशीर्ण हो गए हैं, क्योंकि हे गौतम, वे वायु रूप सूत्र से ही संग्रथित होते हैं। आरुणि, हे याज्ञवल्क्य, ठीक है, यह तो ऐसा ही है। अब तुम अंतर्यामी का वर्णन करो, जो पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वी के भीतर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो जल में रहने वाला जल के भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर जल का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो अग्नि में रहने वाला अग्नि के भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अग्नि का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो अंतरिक्ष में रहने वाला अंतरिक्ष के भीतर है, जिसे अंतरिक्ष नहीं जानता, अंतरिक्ष जिस प्रकार जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अंतरिक्ष का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो वायु में रहने वाला वायु के भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वायु का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो घूलोक में रहने वाला घूलोक के भीतर है, जिसे घूलोक नहीं जानता, घूलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर घूलोक का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो आदित्य में रहने वाला आदित्य के भीतर है, जिसे आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो दिशाओं में रहने वाला दिशाओं के भीतर है, जिसे दिशाएं नहीं जानती, दिशाएं जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर दिशाओं का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो चंद्रमा और ताराओं में रहने वाला चंद्रमा और ताराओं के भीतर है, जिसे चंद्रमा और ताराएं नहीं जानती, चंद्रमा और ताराएं जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर चंद्रमा और ताराओं का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो आकाश में रहने वाला आकाश के भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आकाश का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो तम में रहने वाला तम के भीतर है, जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तम का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो तेज में रहने वाला तेज के भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेज का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यह अधिदैवत दर्शन हुआ। आगे अब अधिभूत दर्शन है, जो समस्त भूतों में स्थित रहने वाला समस्त भूतों के भीतर है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर है और जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यह अधिभूत दर्शन है। अब अध्यात्म दर्शन कहा जाता है। जो प्राणों में रहने वाला प्राण के भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्राण का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो वाणी में रहने वाला वाणी के भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वाणी का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो नेत्र में रहने वाला नेत्र के भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्र का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी
अमृत है, जो श्रोत्र में रहने वाला श्रोत्र के भीतर है, जिसे श्रोत्र नहीं जानता, श्रोत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर श्रोत्र का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, जो मन में रहने वाला मन के भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर मन का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, जो त्वक में रहने वाला त्वक के भीतर है, जिसे त्वक नहीं जानती, त्वक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर त्वक का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, जो विज्ञान में रहने वाला विज्ञान के भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर विज्ञान का नियमन करता है, वह तुम्हारा अंतर्यामी अमृत है, जो वीर में रहने वाला वीर के भीतर है, जिसे वीर नहीं जानता, वीर जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वह दिखाई ना देने वाला किंतु देखने वाला है, सुनाई ना देने वाला किंतु सुनने वाला है, मनन का विषय ना होने वाला किंतु मनन करने वाला है, और विशेषतया ज्ञात न होने वाला किंतु विशेष रूप से जानने वाला है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इससे भिन्न सब नाशवान है। इसके पश्चात अरुण का पुत्र उद्दालक प्रश्न करने से निवृत्त हो गया। ओम शांति शांति शांति।